भगवान क्या करते हैं, युग कितने होते हैं? 4। हर युग की स्त्रियों को भगवान इकट्ठा करते हैं। हर युग की कौन स्त्रियां? जैसे आप में से कोई कृष्ण को अपने पति के रूप में भजे, मीरा ने भजा, और भी भजा किसी ने पति के रूप में, तो भगवान इन सब त्रेता की वो स्त्रियां जो कृष्ण को पति के रूप में भजती थी, त्रेता में कौन? माता सीता की जितनी सखियां थीं, जब उन्होंने राम को देखा और सीता माँ ने उन्हें माला पहनाया, और बगल में जाकर जब सीता मैया खड़ी हुई और जिन्होंने सीता राम की उस जोड़ी को देखा, तो सीता माँ की जितनी सखियां थीं उनके मन में क्या भाव जागा? काश ऐसा पति मेरा भी होता। राम को देख करके भला कौन उन्हें पति के रूप में ना चाहेगा? आपको यदि राम के दर्शन हो जाएं तो आप ही कहने लग जाओगी कि क्या हमें ये मिल जाएंगे? और आपका ये कहना, आपका ये मानना गलत नहीं है। क्यों गलत है? यदि आप में से कोई बूढ़ी स्त्री है और वो राम को देख ले तो वो यही भावना बनाएगी कि काश मेरा ऐसा बेटा होता। बराबर की है तो वो यही भावना रखेगी काश मेरा ऐसा पति होता, है ना? तो सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। यहीं राम जी प्रकट हो जाएं तो यहीं आपकी अलग अलग भावनाएं होंगी। कोई अभी उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लेगा, कोई अभी उन्हें पिता रूप में, कोई अपने को बेटी के रूप में, या कोई माँ के रूप में, बहन के रूप में, हर रिश्ता बनाने को तैयार हैं। तो भगवान श्री राम जब सिया माँ को माला पहनाए तो माता सीता की जितनी सखियां थीं मन में कहा कुछ नहीं, केवल मन में चल रहा, काश क्या हमें मिलेंगे कभी ये पति रूप में? भगवान ने मन में ही कह दिया जरूर मिलेंगे, तथास्तु। भाई भक्त की जो भावना है, भक्त की जो इच्छा है, वो इच्छा पूरी करना भगवान का धर्म है या नहीं? तो उनकी इच्छा है कि ये पति रूप में मिले, तो भगवान बोले अभी त्रेता चल रहा है, अभी नहीं, अगले जन्म में। वो सब वेटिंग में चली गई। उसके बाद सब उनका जब टाइम पूरा हुआ तो वेटिंग में चली गई। वही सखियां गोपी बनकर प्रकट हुई द्वापर में, त्रेता वाली। सतयुग में भी जो सखियां थीं जिन्होंने वामन भगवान को देखा, जिन्होंने भगवान को पति के रूप में चाहा, वो सब सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की इकट्ठी हुई। और द्वापर के अंत में भगवान ने सबको गोपी बनाया और सबके संग रास रचाकर एक साथ सबसे मिल करके और सबके ऋण से मुक्त हो गए भगवान। सबकी अभिलाषाएं पूरी कर दी। तो ये जो रास है ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, भक्त और भगवान का मिलन है। आप में से भी कोई स्त्री यदि कहे कि मुझे कृष्ण पति रूप में चाहिए, तो किसी ना किसी द्वापर के उस रास लीला में भगवान आपको भी गोपी बनाने का अवसर देंगे। आप भी गोपी बन के सम्मिलित हो जाना। गोपियां कौन है? हम में से ही तो कोई भगवान को, हम में से ही कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनता है, हम में से ही कोई ना कोई राष्ट्रपति होता है, हम में से ही कोई ना कोई एडवोकेट, वकील, जज और पायलट और फलाना सब होता है। उसी तरह हम में से ही कोई यशोदा बनती है, हम में से ही कोई नंद बाबा बनता है, हम में से ही भगवान के कोई ग्वाल बाल बनते हैं। भाई काबिलियत भगवान देखते हैं ना। ये जो साधु संत रो रहे हैं, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, इनका रोना व्यर्थ ना जाएगा। ये किसी न किसी जन्म में भगवान के ग्वाल बाल बन के आएंगे और भगवान अपनी लीला में सम्मिलित करते हैं। भगवान की लीलाएं नित्य होती हैं, समझो। भगवान कोई एक बार थोड़ी यशोदा के बेटे बन के आए, माखन चुरा के चले गए, नहीं, हर बार आएंगे, हर बार लीला करेंगे। भगवान की लीलाएं नित्य हैं। भगवान की लीलाएं कैसी हैं? कैसी हैं? नित्य लीला। नित्य लीला मतलब खत्म थोड़ी होती है। कितनी पृथ्वियां हैं, एक पृथ्वी में एक लीला खत्म हो गई तो दूसरी पृथ्वी में स्टार्ट हो गई, वहां खत्म हो गई वहां स्टार्ट हो गई, वहां खत्म हो गई वहां स्टार्ट। ऐसी लीलाएं भगवान की नित्य हैं। तो भगवान ने कभी आपको यशोदा बनने का मौका दिया, तो कभी आपको मनसुखा, मंगल, श्रीदामा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा बनने का मौका दिया। कभी उन्हें दिया, कभी उन्हें दिया, कभी उन्हें दिया।